क्यों भाग रहे हो तुम लोग? पानी में जाने पे है वो तो लड़कों का हमारी जो है। क्या क्यों भाग रहे हो बेटा? क्यों भाग रहे हो? कौन मारा है? हाँ, क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो बताओ? सीतापुर बीएसए ऑफिस में हुए बेल्ट कांड मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। आपको बता दें कि एक दिन पहले सपा नेता डॉक्टर राहुल शुक्ला प्राथमिक विद्यालय नदवा पहुंचे थे और उन्होंने भाजपा सरकार पर जो है जमकर निशाना साधा था। इसके साथ ही बीएसए पर भी उन्होंने कई सवाल उठाए थे और आज 25 सितंबर को जो है मौके पर महमूदाबाद से भाजपा विधायक आशा मौर्य पहुंची, विद्यालय का ताला तुड़वाया, जिसके बाद उन्होंने बच्चों से पढ़ाई करने के लिए कहा, लेकिन बच्चों ने पढ़ाई करने से साफ इनकार कर दिया। और आपको बताएं कि इस दौरान बच्चे रोते हुए नजर आए। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला के पास। तो अर्पित जी बताइए क्या पूरा मामला है? आज जब जो है महमूदाबाद से भाजपा विधायक आशा मौर्य मौके पर पहुंची, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उन्होंने प्राथमिक विद्यालय नदवा का जो है ताला तुड़वाया और इसके बाद बच्चे रोते हुए नजर आए। क्यों बच्चे रो रहे थे और उन्होंने आज भी पढ़ाई क्यों नहीं की? देखिए, कल शाम को जब विधायक आशा मौर्य के आवास पर बातचीत चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, पत्रकारों ने ही पूछा कि मैडम इसमें शिक्षा व्यवस्था का जो बाधित होना है ये किस हद तक जायज है? तो मैडम ने बोला कि नहीं, फिलहाल वहां पे 3 टीचर्स थे, प्रधान अध्यापक, एक सहायक अध्यापिका और एक और सहायक अध्यापक। तो उन्होंने कहा कि देखिए, एक निलंबित हो चुके थे, एक को खैराबाद शिफ्ट कर दिया गया, अटैच कर दिया गया है, तीसरे पे कार्रवाई है तो वैकल्पिक रास्ता निकाला जाएगा। और उन्होंने संबंधित अधिकारी को पत्रकारों के सामने ही फोन किया और कहा कि आप लोगों को कोई न कोई व्यवस्था ऐसी बनानी है कि बच्चों की पढ़ाई में कोई भी बाधा ना आए। उसी क्रम में आज सुबह करीब 7, साढ़े 7 बजे जब विधायक आशा मौर्य वहां पर स्वयं पहुंची तो पुलिस बल वहां पर मौजूद था। और फिर जैसे कि कल वहां पर बच्चे गेट के पास खड़े हुए थे स्कूली ड्रेस में और हाथों में बस्ता था या कंधे पे बस्ता था और वो कह रहे थे कि हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है, हमारे जो प्रधान अध्यापक सर है वो निर्दोष है, और तमाम बातें हो रही थी। तो आज भी वही सब कुछ देखने को मिल रहा था। बच्चे रो रहे थे और विधायक आशा मौर्य का प्रयास था कि किसी तरीके से ताला खुलवाया जाए और पढ़ाई जो है वो बाधित ना हो। लेकिन बच्चों का जो मानना था वो आज भी यही था कि हम तब तक पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक हम उस विद्यालय में नहीं जाएंगे जब तक कि हमारे सर को न्याय न मिल जाए। अब ऐसे में सवाल और भी गहरा होता जाता है। अब संदेह भी, लोगों का जो चर्चा में संदेह है कि आखिर बच्चे अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहीं इसमें राजनीति तो नहीं हो रही है? कहीं बच्चों के दिमाग में राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग कुछ नया प्लान तो नहीं भर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि बच्चे पढ़ाई के लिए भी नहीं जा रहे? वो रो रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं पढ़ने जाएंगे, हमको हमारे जब तक सर नहीं आएंगे हम पढ़ाई नहीं करेंगे, उनको न्याय मिलना चाहिए। अब आप आ जाइए प्रियांशु जी पिछले दिन वाली बात पर। पिछले दिन जब बातचीत हुई थी, जो बच्चे कह रहे थे, तो सारे बच्चे एक स्वर में बोल रहे थे कि मैडम 5 महीने से नहीं आई। जितने भी जवाब देखे गए सभी जवाब कॉमन दिए गए। हालांकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और उन्होंने अपनी बात को कल भी बेबाकी से रखा था, लेकिन कहीं कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ये विपक्ष का एक बहाना है, क्योंकि जो संतोष कुमार थे वो उसी गांव के निवासी हैं जिस गांव का नदवा गांव का मामला है, जो सहायक अध्यापक थे जिन पर निलंबन की गाज गिरी थी। तो ऐसे में अब तमाम तरह के सवाल भी हो रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष मिलकर खेल खेल रहा है, कहीं सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास हो रहा है या सरकारी व्यवस्थाओं को धूमिल करने का प्रयास हो रहा है। तो फिलहाल अभी नदवा गांव में मामला बहुत हेक्टिक है और ये सीतापुर जिला ही नहीं पूरा प्रदेश और देश जानना चाह रहा है कि आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है। लेकिन अभी ये मामला सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। अभी तक ये था कि आखिर कौन पढ़ाएगा, शिक्षा व्यवस्था बाधित नहीं होनी चाहिए, विकल्प निकालना चाहिए। तो आज
जब ताला खुलता है तो कुछ और देखने को मिलता है। प्रियांशु जी अर्पित जी, एक जानकारी ये चाहेंगे कि अगर आशा मौर्य जो विधायक हैं उन्होंने ये बोला कि बच्चों से आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन आपका कहना है कि यहाँ पर 3 जो है पहले से ही तैनात थे टीचर, जिसमें एक प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा है जो जिन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जा चुकी है। संतोष कुमार वर्मा जो यहाँ पर एक टीचर थे उनको पहले ही निलंबित किया जा चुका है। इसके बाद जो टीचर अवंतिका गुप्ता है जिन पर बच्चे आरोप लगा रहे हैं, अभिभावक आरोप लगा रहे हैं कि वो 5 माह से स्कूल ही नहीं आई हैं, उनको डाइट से अटैच होने की बात सामने आ रही है। तो ऐसे में उन बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? किससे वो पढ़वाती आशा मौर्य ने जो बात कही है विधायक ने? जी, उन्होंने कल ही किसी जिम्मेदार अधिकारी से इस बारे में बात की थी और कहा था फिलहाल कहीं और जहां विद्यालय में शिक्षकों की संख्या ज्यादा है, आसपास के शिक्षकों को फिलहाल टेम्परेरीली यहाँ पर नियुक्त किया जाए जिससे उनकी पढ़ाई में, बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। तो अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि कुछ अलग से वैकल्पिक शिक्षकों की वहां पर व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस बीच ताला टूटा और ताला टूटने के बाद लेकिन शिक्षा जो है वो जो पढ़ाई का जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पाया। जी, अगर हम बात करें कि ये 23 सितंबर का मामला है, 24 सितंबर को विद्यालय का ताला ही नहीं खुला। वजह कि ब्रजेंद्र कुमार वर्मा इकलौते ऐसे शिक्षक हैं जिनके सहारे स्कूल चल रहा था या प्रधानाध्यापक हैं, वही ताला आकर खोलते होंगे। और आज 24 सितंबर को बच्चों की पढ़ाई बाधित रही। आज 25 सितंबर की बात करें तो आज भी बच्चों की कोई पढ़ाई नहीं हो सकी। और इस स्कूल में कितने बच्चे जो है पंजीकृत हैं अर्पित जी? 90 से 91 बच्चों की कुल संख्या यहाँ पर बताई जा रही है। और फिलहाल इतने दिनों से तो आप जान ही रहे हैं कि शिक्षा पूरी तरीके से बाधित है। अब ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि आखिर चीजें सामान्य कब होती हैं, सुचारू रूप से पढ़ाई कब शुरू होती है। फिलहाल बच्चे जो हैं वो एक ही बात रट रहे हैं कि हमारे जो हेडमास्टर, हमारे जो प्रधानाध्यापक थे वो बहुत अच्छे थे, हम लोगों का सम्मान करते थे, हम लोगों को पढ़ाते थे, वो मैडम बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो ये तमाम बातें हो रही है। अब इसको कई तरीके से लोग ले रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ ये वास्तविकता है क्योंकि बच्चे आखिर झूठ क्यों बोलेंगे, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसमें तो राजनीति भी हो रही है, इसमें विपक्ष मजा ले रहा है। और अखिलेश यादव की पोस्ट के बाद से ये मामला और भी ज्यादा बर्निंग होता जा रहा है। फिलहाल लोगों का काम ही कुछ ना कुछ कहना, कयास लगाना। इंडिया इस पे कुछ भी नहीं कह सकता। जो घटित हो रहा है वो दिखाने का, जो सुनने में आ रहा है वो बताने का प्रयास हो रहा है। हम अपनी तरफ से कोई भी जजमेंट नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर कही जाएगी। आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय नदवा के जो प्रधानाध्यापक हैं ब्रजेंद्र कुमार वर्मा और बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह, जो बीएसए ऑफिस में जो है बेल्ट कांड हुआ था, उसके बाद जो है ब्रजेंद्र कुमार वर्मा पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई भी की है। और आज दूसरे दिन जो है बेल्ट कांड के मौके पर जो है जो आशा मौर्य है महमूदाबाद से भाजपा विधायक, वो पहुंची और विद्यालय का ताला तोड़वाया। और बताया जा रहा है कि यहां पर 3 शिक्षक तैनात थे, जिसमें से एक शिक्षक संतोष कुमार वर्मा को पहले निलंबित किया जा चुका है। शिक्षिका अवंतिका गुप्ता, जिन पर आरोप है कि वो 5 माह से स्कूल नहीं आई हैं, उन्हें डाइट से अटैच होने की बात सामने आ रही है। और जो तीसरे शिक्षक थे प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा, वो पहले ही जेल जा चुके थे। तो वहां पर 91 जो है बच्चे पंजीकृत हैं और जो 91 बच्चे हैं उन वहां पर जो है बच्चों की सिक्कियां देखने को मिली। विधायक आशा मौर्य ने ताला जरूर तोड़वाया भारी पुलिस बल की मौजूदगी में। उन्होंने बच्चों से कहा कि आप पढ़ाई कीजिए, हम पढ़ाई करवाएंगे। तो बच्चों ने रोते हुए साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जो है अपने प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा से ही पढ़ाई करेंगे। उन्होंने जो कार्रवाई हुई है बच्चों ने और उनके अभिभावकों ने उससे वापस लेने की भी मांग उठाई है। एक दिन पहले जो है विद्यालय गेट पर भी नारेबाजी की थी। इस मामले में आप बताएं कि राजनीतिकरण शुरू हो चुकी है। बच्चों का भविष्य आप समझ सकते हैं कैसे अंधकारमय हो रहा है। 2 दिनों से बच्चों के हाथ में कॉपी कलम होनी चाहिए, लेकिन वो नारेबाजी कर रहे हैं। बच्चों की सिस्कियां जो है देखने को मिल रही हैं। इस मामले में जो भाजपा का आरोप है कि इसमें विपक्ष मजे ले रहा है, राजनीति कर रहा है, वहीं विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं कि जो है जो अच्छे मास्टर होते हैं उन पर जो है कार्रवाई की जाती है और जो मास्टर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं उनको जो है भाजपा संरक्षण देती है। ऐसा जो है एक ट्वीट कर या फेसबुक पर जो है पोस्ट कर अखिलेश यादव ने कहा था और भाजपा सरकार पर हमला साधा था। फिलहाल जो बेल्ट कांड मामला है अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आज दूसरे दिन महमूदाबाद से भाजपा विधायक आशा मौर्य पहुंची, स्कूल का ताला तोड़वाया, लेकिन बच्चे पढ़ाई के लिए राजी नहीं हुए। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित जी। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।